हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस वीडियो से आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं NCERT फिजिक्स का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है। ऑप्शन है ऊर्जा की दर, दूसरा विभवधारा, तीसरा विभवांतर, चौथा विद्युत आवेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर समान रहता है। अगला है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, यानी ताप बढ़ेगा तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगला, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, जब ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहेगा, या कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। अगला, एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध क्या होगा। तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 गुना हो जाएगा। अगला, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में जो कार्य होता है उस बिंदु पर वह कहलाएगा। ऑप्शन है वैद्युत विभवांतर, दूसरा विद्युत विभव, तीसरा वैद्युतधारा, और चौथा प्रतिरोधकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, विद्युत विभव कहलाएगा। अगला, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को बिना त्वरित किए ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदुओं के हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य क्या कहलाता है। ऑप्शन है विभवांतर, विद्युत विभव, वैद्युतधारा, या प्रतिरोधकता। तो आपका आंसर हो जाएगा विभवांतर। यानी आप याद रखें कि विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है। अगला, कि चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। यह है ऑप्शन है वैद्युत विभवांतर, दूसरा विद्युत विभव, तीसरा वैद्युत धारा, चौथा 1 ओम प्रतिरोध। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम प्रतिरोध। आप इसे याद कर लेंगे, यह 1 ओम प्रतिरोध का परिभाषा है। अगला, निम्न में से श्रेणी क्रम संयोजन है, यानी आपको बताना है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, दूसरा इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न होता है, तीसरा इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला, निम्न में से समानांतर क्रम संयोजन है, यानी समानांतर क्रम संयोजन के लिए कौन सा राशि यानी कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न होता है, दूसरा इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है, तीसरा इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कारक आम मीटर से संबंधित है। आम मीटर से कौन सा कारक संबंधित है। ऑप्शन है परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने में काम आता है, दूसरा इसका प्रतिरोध अल्प होता है, तीसरा यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कारक वोल्ट मीटर से संबंधित है। कौन इसमें कारक है जो वोल्ट मीटर से संबंधित है। तो आंसर ऑप्शन दिया गया, यह परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, यह प्रतिरोध तार के समानांतर क्रम में लगाया जाता है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप इन चारों बिंदुओं को याद करते हैं क्योंकि यह क्या है, वोल्ट मीटर का गुण है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर के कौन कौन से गुण हैं, लिखें। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु चालक का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है।
मैंने किस धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, चांदी या सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का प्रतिरोध। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है? यानी किस अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, चांदी या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला है विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र है? तो आप याद कर लें, विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? फिर से क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40, क्योंकि धारा I बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटा समय। ठीक है, तो 20 बटा जब 0.5 करेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे 40 आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबके खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।